हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधि पर स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो प्रॉफिट लॉस का बहुत अच्छा वीडियो है जो कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करने वाला है और किसी को प्रॉफिट लॉस से कॉन्सेप्ट से कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और चाहे जैसा प्रश्न आए प्रॉफिट लॉस का आप बहुत आराम से कर सकते हो। तो ये उनके लिए है जो मैथ में अभी थोड़ा बिगिनर हैं, जिनको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है। तो ये उनके लिए कॉन्सेप्चुअल मेथड है प्रॉफिट लॉस का। और उसमें हम ट्रिक भी आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कुछ क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के माध्यम से कैसे करते हैं और प्लस ट्रिक के माध्यम से कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले क्या कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट लॉस का। तो देखिए, प्रॉफिट और लॉस जो निकाला जाता है वो किसी वस्तु को कितने में बेचा गया और कितने में दुकानदार ने उसको खरीदा, इसी के डिफरेंस से प्रॉफिट और लॉस निकलता है। तो जब दुकानदार किसी वस्तु को जिस प्राइस पर खरीदता है तो उसको क्रय मूल्य कहते हैं, यानी ये दुकानदार वस्तु को लाया है तो ये उसका कॉस्ट प्राइस होता है, जिसको हम लागत मूल्य भी कहते हैं। और इसी को दुकानदार जब आगे कुछ पैसा बढ़ा के बेचे या कम करके बेचे तो जो बेचने वाला प्राइस होता है वो होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है, जिसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं या बिक्री मूल्य भी कह देते हैं। अब देखिए, इन्हीं दोनों के डिफरेंस से हमारा प्रॉफिट और लॉस निकलता है। यानी पूरे क्वेश्चन में हमको ये चीज देखनी है कि एक वस्तु जो है वो दुकानदार ने कितने में खरीदी और कितने में बेची, यही चीज हमारा प्रॉफिट और लॉस निकाल देगा। तो जैसे मान लो CPA है और ये मान लो B है, तो अब अगर A से B ज्यादा है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट ही हुआ। तो परसेंटेज अगर प्रॉफिट देख रहे हो, अगर परसेंट में प्रॉफिट निकालना है तो बस हमको इतना देखना है कि बी कितने परसेंट अधिक है। तो जो कि परसेंटेज कॉन्सेप्ट में हम बताते हैं कि बी कितने परसेंट अधिक है, तो ए से बी जो बढ़ के आया है तो कितना बढ़ा, तो बी में से ए घटा दो और इसको डिवाइड कर दो पहले वाले से, ए से, और इंटू 100 कर दो, सीधे सीधे परसेंटेज प्रॉफिट हमारा निकल आएगा। वही चीज मान लो ए ज्यादा है और फिर बी उससे कम है, तो ये तो प्रॉफिट की कंडीशन है और ये हमारी लॉस की कंडीशन है। तो यहां जो परसेंटेज लॉस निकलना है वो हमारा ए में से बी घटाएंगे क्योंकि ए ज्यादा है, यानी पहले वाला, और नीचे हमको ए से ही डिवाइड करना है। यानी एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सीपी है इसी से हमको तुलना करना है, क्रय मूल्य से ही तुलना करना है और आपका प्रॉफिट निकल आएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल भी देखते हैं कि कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट से हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है और वस्तु का जो सीपी दिया हुआ है मान लो 80 रुपए सीधे सीधे, और इसको मान लो सेलिंग प्राइस इसका दिया है, दुकानदार ने इसको 120 रुपीज में बेचा। तो जाहिर सी बात है ज्यादा में बेचा है तो प्रॉफिट ही होगा। तो सीधे सीधे परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है आपको, यानी कितने का लाभ हुआ। तो सीधे सीधे 80 से 120 देखिए 40 रुपए बढ़ा के बेचा है और 80 रुपए उसकी लागत थी, इंटू 100 कर दीजिए, सीधे सीधे आपका 50% का ये इससे डिवाइड हो जाएगा और 50% का प्रॉफिट आ गया। अब यही सेम चीज मान लीजिए उल्टा कर दीजिए, हमारा जो सीपी है उसको आप कर दीजिए 120, मान लीजिए सीपी है 120 और उसको दुकानदार को बेचना पड़ा मान लो 80 में, ठीक है। तो अब इस बार देखिए कम में बिका है, 120 से ये 80 में बिक रहा है जाकर के, तो यहां पर पक्का है लॉस ही होगा। तो सीधे सीधे परसेंटेज लॉस आप निकालिए, यानी हानि निकालिए। तो यहां भी देखिए कितने का, 120 से 80 में, यानी 40 का ही लॉस है। लेकिन इस बार जो लॉस देखेंगे, हमारा जो सीपी है वो 120 है, यानी लागत 120 की, और इस बार ये इससे ये 3 टाइम्स जाएगा, यानी 100/3, यानी 33.33% का ये लॉस आ गया। यहाँ ये परसेंट का प्रॉफिट था। तो ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सीधा सीधा वस्तु का मूल्य दिया था और कितने में बेचा था, सीधे सीधे आपने निकाल दिया। लेकिन क्वेश्चंस में ये सीधे सीधे नहीं देते हैं, क्वेश्चन में कुछ घुमा के देते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए ऐसे देंगे कि आपको क्या कहेगा कि एक दुकानदार ने जैसे ऐसे कहेगा कि 5 रुपए में 10 वस्तु के भाव से कुछ वस्तु खरीदी, ठीक है, कुछ वस्तुएं
ली और फिर उनको, तो ये है 5 रुपए में 10 वस्तु के भाव से खरीदी हैं और फिर उसको क्या किया है 10 रुपए में 5 वस्तु के भाव से बेच दिया है। अब कितनी वस्तु है ये नहीं पता, ठीक है। तो 5 रुपए में 10 वस्तु के भाव से खरीदा है और 10 रुपए में 5 वस्तु के भाव से बेचा है। तो यहां पूछ लेगा कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है या कितने परसेंट का लॉस होता है। तो यहां दोनों तरह से हम अभी बताएंगे आपको, कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसका देखिए बहुत सिंपल तरीका है। तो कैसे देखिए, अगर हम अपने कॉन्सेप्ट से देखें तो पहले जो सीपी निकालेंगे हम एक वस्तु का, यानी कि एक वस्तु की लागत क्या है। तो अगर हम सीपी की गणना करते हैं तो 10 वस्तु जो लिया है उसने, उसके लिए 5 रुपए लगाए हैं। तो एक वस्तु की कीमत अगर देखो तो 5/10, ठीक है, यानी कि 0.5 रुपीज। तो ये हमारा सीपी आ गया। अब अगर हम सेलिंग प्राइस की गणना करें वस्तु की, तो यहां 10 रुपए में 5 वस्तु हैं, यानी 5 वस्तु उसने जो बेचा है वो 10 रुपए में बेचा है। तो एक वस्तु का बेचने का कीमत कितना हुआ 10/5, यानी कि 2 रुपीज, ठीक है। तो अब यहां एक चीज देखिए, 0.5 उसका सीपी आया, 2 रुपीज उसका सेलिंग प्राइस आया। तो सीधे सीधे प्रॉफिट है, तो परसेंट प्रॉफिट जो होगा हमारा वो 2 का 0.5 से देखोगे तो 1.5 का आया और लागत हमारा 0.5 है और इंटू 100 करेंगे, ठीक है, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, 300% का प्रॉफिट आ गया। तो ये एक कंसेप्चुअल मेथड है, यानी कि हमने क्या किया, ये एक भाव दिया है। ऐसा नहीं कह रहा है कि 5 रुपए में 10 पेन ही खरीदा उसने या 10 वस्तु खरीदा, एक भाव दिया है कि कैसे, किस रेट से उसने कुछ वस्तुओं को खरीदा है और किस रेट से उसने कुछ वस्तुओं को बेचा है। तो हमने उस भाव से एक वस्तु का सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकाला और एक वस्तु का सेलिंग प्राइस निकाला और दोनों के डिफरेंस से हमने प्रॉफिट निकाल लिया। लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है तो आपको इतना लंबा नहीं करना है, क्योंकि एक सेट पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही आते हैं, बस यहां पर ये नंबर्स क्या होते हैं, बदले होते हैं। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करना चाहें तो बहुत आसान तरीका है। देखिए इसको तो आप नोट कर लीजिएगा, ये तो हमारा एक कंसेप्चुअल मेथड है, लेकिन इसी को हम अगर शॉर्ट ट्रिक से करते हैं तो देखिए कितनी आसानी से करते हैं। शॉर्ट ट्रिक से तो तुरंत आ जाएगा आंसर, उसमें कुछ करना नहीं है, बस ये है कि पैटर्न याद रखना है कि किस तरह से लगाना है। तो यहां सीधे सीधे देखिए रुपए और वस्तु ऐसे ही लिखते हैं, यानी 5 रुपए में 10 वस्तु के भाव से उसने जो है वस्तु खरीदा था और फिर 10 रुपए में 5 वस्तु के भाव से उसने बेचा। तो अब यहां देखिए परसेंट प्रॉफिट या लॉस इकट्ठे निकल आएगा, लाभ या हानि अगर दोनों चीजें निकल आती हैं, क्योंकि यहां एक ही लाइन से निकलेगा, अगर आंसर प्लस में आता है तो लाभ, माइनस में आता है तो हानि। तो यहां हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 1 पर, यानी 10 × 10, और उसमें से फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, यानी 5 × 5, और फिर इसी से जो बाद में है इसी से डिवाइड कर देना है। तो ये एक पैटर्न है, बाद में 100, और ये चीज अगर प्लस में आती है तो प्रॉफिट और अगर माइनस में आती है तो लॉस। तो देखिए यहाँ 100 आ जाएगा, 100 में से 25 गया तो 75 आ गया, यानी अगर इसको सरल करें तो ये 100 में से 25 जाएगा तो ये 75, नीचे ये 25 ही है और इंटू 100, और चूंकि पॉजिटिव में आया है 300%, सीधे सीधे प्रॉफिट हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखना है कि इधर वाले से इधर वाले को पहले नंबर पे मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 5 से इस 5 को मल्टीप्लाई करना, जो भी हो नंबर, और उसको इसमें से घटाना है पहले वाले में से, और इसी बाद वाले से डिवाइड कर देना है और इंटू 100 कर देना है। अगर ये क्वांटिटी ज्यादा है, ये वाली कम है तो लाभ होगा, अगर ये क्वांटिटी कम आ रही है, ये वाली ज्यादा आ रही है तो माइनस में आंसर आएगा, तो उतने ही परसेंट का हानि हो जाएगा। तो ये हमारा एक शॉर्ट ट्रिक है। अब इसमें बस यही चीज ध्यान रखिएगा कि रुपए इधर रखने हैं, वस्तु इधर रखने हैं। तो भाव में चाहे जैसा दिया हो, यहां हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं और लॉस भी निकाल सकते हैं, और बाकी जो कंसेप्चुअल मेथड है वो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। तो इस तरह से आपने आज एक कॉन्सेप्ट सीखा कि कैसे हम
दो वस्तुओं के अगर भाव दिए हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। 10 मिनट 11 सेकंड। फिर कहे चला दियो।